हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि अगर ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, तो ये कब तक हो सकते हैं। बस आप लोग के मन में यही सवाल रह रहा है लगातार। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो मार्च तक है वो कोविड सिचुएशन डाउन होने की उम्मीद है, यानी कि अप्रैल से जो है एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया था कि जो टीसीएस है वो अप्रैल से पूरा नेक्स्ट ईयर आई थिंक जून तक एसएससी के एग्ज़ाम्स ले लिया है, और बीच में जो अगस्त खाली है वो भी सुनने में आ रहा है वो आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 कब होगा। तो अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न आप लोग का दूर हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फ्रेंड्स सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 जो है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि अगर मार्च में सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है मार्च के एंड तक, तो मार्च के एंड तक ही सीबीटी 2 कराया जा सकता है। यानी कि मार्च 20 के बाद कभी भी अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो, अदरवाइज़ ये भी लंबा लटक सकता है। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि मिनिमम कितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम कितना पोस्टपोन हो सकता है, मतलब मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम बहुत लंबा जा सकता है। और मिनिमम कितना पोस्टपोन हो सकता है, मिनिमम यही कह सकते हैं फ्रेंड्स, मार्च 20 के पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि मार्च 11 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका कोविड अभी बना रहेगा मैक्सिमम। मार्च 11 से डाउन होना लगेगा। तो यानी कि मार्च 20 के आसपास कहा जा सकता है, अगर टीसीएस के पास टाइम है या फिर रेलवे के पास फैसिलिटीज़ है तो वो एग्ज़ाम करा सकता है सीबीटी 2 का। ठीक है, यानी कि सीबीटी 2 तो कभी भी एडजस्ट किया जा सकता है, बाद में भी एसएससी के साथ भी। एसएससी एग्ज़ाम्स अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सीबीटी 2 तो कभी एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम आप लोग का ग्रुप डी का आ रहा है कि ग्रुप डी कब से होगा। तो ग्रुप जी फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जा रहा है कि अप्रैल से जो है एसएससी टीसीएस को ले लिया है। तो अभी तक आप जानते हैं टेंडर टीसीएस के ही पास है। अगर 23 फरवरी से एग्ज़ाम होता तो 100% टीसीएस ही एग्ज़ाम कराता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आगे का सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होते जा रहा है। अब रेलवे के पास या कहे टीसीएस के पास मतलब दो ऑप्शन दिखता है, या फिर आप लोग को भी नज़र में, आप लोग एग्ज़ाम के लिए, कि या तो टीसीएस जो है पैरेलल में दोनों एग्ज़ाम्स कराएं, एसएससी के भी और ग्रुप डी के भी, या फिर टीसीएस ग्रुप डी के एग्ज़ाम छोड़ दे फाइनली। क्योंकि अगर टीसीएस छोड़ता नहीं है या फिर पैरेलल एग्ज़ाम कराता नहीं है तो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीसीएस जून तक एसएससी के एग्ज़ाम्स ले लिया है और बीच में जो एक महीना है वो आईबीपीएस ले लिया है। और अगर टीसीएस के भरोसे रेलवे बैठा रहा और पैरेलल में भी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर जून 2023 के बाद हो पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तब आप मान लीजिए कि ये पूरा फिक्स प्लान था नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, 2024 के लिए, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि फ्रेंड्स, फ्यूचर में हमेशा कहता हूँ, फ्यूचर के बारे में डायरेक्टली गारंटी नहीं ले सकता हूँ, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कब तक कोविड डाउन होगा। और अगर हम मान लेते कोविड मार्च में डाउन हो भी जाता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है एसएससी का कैलेंडर, जो अप्रैल से एग्ज़ाम करा रहा है। तो जब अप्रैल से एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे टीसीएस के थ्रू, तो फिर ग्रुप डी के कैसे हो पाएंगे, यही कन्फ्यूज़न हो गया है। तो अगर वहाँ भी आप रेलवे को फोर्स करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो हो सकता है रेलवे क्या करे, अपना वो जो एजेंसी है चेंज कर दे, टेंडर किसी और कंपनी को दे दे। एनएससीआईटी गैंग तो पहले से ही एक्टिव है, वो चाह रहे हैं गैंग कि एनएससीआईटी को टेंडर मिले और वो लोग क्या करें, पैसा से मतलब दूसरों को ज्वाइनिंग दे और अपने पैसे कमाए। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं फ्रेंड्स, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एनएससीआईटी के सपोर्ट में है। और बहुत से कैंडिडेट्स भी हैं जो हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं जो एनएससीआईटी के सपोर्ट में है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि पैसा दे के नौकरी पा जाएंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। लेकिन शायद इन लोग को ये नहीं मालूम है कि पैसा पे जो नौकरी मिलता है उस पे लाइफ टाइम खतरा बना रहता है। अगर आप अपनी मेहनत से कोई नौकरी पाते हैं तो फिर आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर आप पैसे से नौकरी पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, रिटन एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल के लिए, मेडिकल कहीं भी, तो फिर आपके लिए खतरा हमेशा बना रहता है। मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा है कि एनएससीआईटी कराएगा तो पैसा देकर नौकरी पा जाएंगे, बट वो नौकरी नौकरी नहीं होगा, वो ज़िंदगी भर का टेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले आप लोग सोच लिया करें, किसी को पैसा देने से पहले सोच लिया करें। पैसे पे नौकरी मिल तो जाते हैं
बट बहुत रिस्की होते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए रिस्क बना रहता है, केवल 1-2 महीने के लिए नहीं। और अगर आप मेहनत कर लेते हैं 1-2 महीना तो फिर लाइफ टाइम के लिए आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। तो अगर हम कहें बहुत जल्द ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल कह सकते, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम अप्रैल से संभव, उससे पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि सिचुएशन अगर मार्च 20 तक नॉर्मल होता है, मतलब मार्च 11 तक, तो मार्च 20 के बाद ये लोग CBT 2 पहले कराएंगे, क्योंकि 4-5 दिन का एग्जाम है, केवल 5 दिन का, 5 दिन मतलब 5 लेवल, ठीक है। अब 4th लेवल का हर जगह एग्जाम है नहीं, केवल एक ही बोर्ड पे, शायद कोलकाता मेट्रो का है वो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि CBT 2 तो ये लोग अगर मार्च में भी नहीं करा पाते हैं तो बीच में भी कभी एडजस्ट कर लेंगे कि कभी तो टीचर्स का डेट खाली हो, एडजस्ट करेंगे, और 5 दिन का मामला है। लेकिन ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इसके लिए लगभग 3 महीने का समय चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम कहे तो 2 महीना। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ग्रुप डी को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, आरआरबी के ऊपर, तो ये अप्रैल में एग्ज़ाम करा सकते हैं किसी अदर एजेंसी को लेकर के, या फिर इसी एजेंसी के साथ पैरेलल में दोनों एग्ज़ाम कराए जाए। कुछ सेंटर पे एसएससी के एग्ज़ाम्स, कुछ सेंटर पे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, जो काफ़ी कम चांस दिख रहा है, ठीक है। मुझे तो अब ऐसा चांस दिख रहा है कि ग्रुप डी अभी हो ही नहीं पाएगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे ना, बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर होगा क्या ग्रुप डी अब। तो मैं बोला था वहाँ पे कि मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ बोला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कमेंट में रिप्लाई में फिर कि आपके कहने का मतलब तो यही है कि जब टीसीएस बिजी है एसएससी के साथ तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा इस साल। तो सही है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी तो मतलब उधर भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ग्रुप सी एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं वही कहूँगा कि वो प्री प्लान था, कि उसे 2024 इलेक्शन तक जानबूझकर लटकाया जाए, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्या होता है, सीबीटी होने के बाद उसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो आरआरबी के हाथ में नहीं, आरआरसी के हाथ में चला जाता है, ठीक है। आपका सीबीटी जो है केवल आरआरबी कराता है, लेकिन रिजल्ट भी आरआरबी आपका देगा, मतलब जो टीचर्स देगा आरआरबी के थ्रू देगा। लेकिन जब फिजिकल होता है, वो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड कहें, फिजिकल का रिजल्ट कहें, सब कुछ आरआरसी के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो डीवी का लिस्ट आता है, डीवी का एडमिट कार्ड आता है, वो भी आरआरसी के थ्रू आता है। तो जब आरआरसी के हाथ में काम जाता है तो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि आरआरसी के हाथ में ग्रुप डी के अलावा और कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो वो लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है। केवल सीबीटी जो है आरआरबी के थ्रू होता है। और इस बार आप नोटिफिकेशन में देखे भी होंगे आरआरसी लिखा हुआ है। इस बार नोटिफिकेशन भी आरआरसी ने ही निकाला था, लेकिन सीबीटी फिर आरआरबी को दे दिया गया। और पिछले बार का नोटिफिकेशन देखेंगे 2018 का, तो आरआरबी के थ्रू नोटिफिकेशन आया था, और सीबीटी भी तो आरआरबी कराया ही कराया था, इस बार भी आरआरबी करा रहा है। और फिर फिजिकल और मेडिकल इस बार की तरह आरआरसी ने कराया था, इसलिए फिजिकल और मेडिकल का प्रोसेस आगे बढ़ गया था। लेकिन सीबीटी में वहाँ भी थोड़ा लेट हुआ था, तो यहाँ भी सीबीटी में लेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आरआरबी के हाथ में है, ठीक है। तो कहानी यही है फ्रेंड्स कि जब आरआरबी के हाथ में रहेगा तो सिचुएशन थोड़ा सा मतलब कि क्रिटिकल होते जाएगा, और कन्फ्यूज़न रहेगा कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। लेकिन जो लोग अभी भी डाउट में पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोगों को मैं अब और अधिक नहीं समझा सकता हूँ और अधिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सच्चाई यही है कि अभी फरवरी में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात का भी आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।